ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। डॉक्टर्स आतंकी बनना चाहते थे या फिर ये आतंकी थे? ये दारुल इस्लाम गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। राष्ट्र से पहले अगर आपका मत, आपका मजहब वो ऊपर हो जाता है तो फिर समस्या है। फिर उस मानसिकता का इलाज करना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। उसकी कीमत चुकाएगा, यानी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जब दिल्ली में धमाका हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका असर यूपी तक इतनी गहराई से पहुंचेगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब यूपी एटीएस की सबसे बड़ी और सबसे तेज कार्रवाई सामने आई है। यूपी एटीएस ने 8 जिलों के मदरसों से बच्चों से लेकर शिक्षकों तक की हर डिटेल मांगी है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है या किसी बड़ी कहानी की शुरुआत? आखिर 8 जिलों के मदरसों से एक साथ मांगी गई डिटेल की वजह क्या है? क्या जांच किसी बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है? यह डेटा अचानक क्यों मांगा गया? क्या सच कहीं ज्यादा गहरा तो नहीं है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हलचल है। बाबा का यमराज खतरनाक फॉर्म में है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने मदरसों से जुड़े लोगों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस संबंध में एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, बांदा समेत 8 जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और मैनेजमेंट के संबंध में डिटेल जानकारी मांगी गई है। यह कार्रवाई उस वक्त की जा रही है जब दिल्ली में हाल ही में ब्लास्ट हुआ और जांच एजेंसियां उसको लेकर जांच में जुटी हैं। हर व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पूरा पता और मोबाइल नंबर सहित सारी जानकारी जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है। खासकर प्रयागराज जिले के सभी मदरसों की पूरी लिस्ट और विस्तृत जानकारी एटीएस की प्रयागराज यूनिट को सबसे पहले उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी 7 जिलों की रिपोर्ट भी जल्द मुख्यालय को भेजनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कुछ खुफिया इनपुट मिले थे जिनमें कुछ मदरसों में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई गई है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह कवायद की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि ज्यादातर मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं और यह सिर्फ एक सत्यापन का काम है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव मान रहे हैं। प्रयागराज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया, उनके विभाग ने सभी मदरसों को नोटिस भेज दिया है और अगले कुछ दिनों में पूरी सूची एटीएस को सौंप दी जाएगी। इसी तरह बाकी जिलों में भी काम तेजी से चल रहा है। एटीएस ने स्पष्ट किया कि अभी सिर्फ जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इसके बाद जरूरत पड़ी तो मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। फिलहाल किसी मदरसे पर कोई छापा या सीधी कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के सूत्रों का कहना है यह नियमित सुरक्षा जांच का हिस्सा है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान गलत काम करेगा और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप देश हित में काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश आपके साथ रहेगा, लेकिन अगर किसी मदरसे से आतंकवादी पकड़े जाते हैं या मदरसे में आतंकवादी बनते हैं तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसे मदरसों को बंद किया जाएगा। वहीं
इस मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और छात्रों की भूमिका को लेकर छानबीन तेज की गई है। सहारनपुर के देवबंद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के MBBS तृतीय वर्ष के छात्र अहमद रजा से पूछताछ में उसकी भूमिका सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रजा को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है। ATS की 2 टीमों को रजा के संपर्क में रहे युवकों की छानबीन में लगाया गया है। डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर प्रवेश को लेकर लखनऊ में छानबीन के बाद ATS की जांच का दायरा सहारनपुर में बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के निवासी डॉक्टरों और अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर छानबीन के कदम बढ़ रहे हैं। दर्शकों, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र अहमद रजा के डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। उससे 2 ऐसे युवकों के बारे में भी जानकारी मिली है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्र थे, पर उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इन दोनों के भी इस मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। ATS ने कई संदिग्धों को अलग अलग स्थानों पर हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एक अधिकारी के अनुसार संदेह के घेरे में आए कई युवकों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। इनमें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील और डॉक्टर प्रवेश के संपर्क में रहे कई संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ATS के साथ 11 नवंबर को लखनऊ में शाहीन के पैतृक आवास और डॉक्टर प्रवेश के घर पर गहन छानबीन की थी, जिसके बाद से प्रदेश में छानबीन का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ के अलावा कानपुर और सहारनपुर में खासकर ATS की टीमों ने डेरा डाल रखा है। दर्शकों, यानी दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबा की ATS लगातार कार्रवाई कर रही है। बाबा का यमराज जगह जगह जाकर के ये छापेमारी कर रहा है और देख रहा है कि कहां कहां संदिग्ध हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कार्रवाई नहीं है। दर्शकों, इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र जो ये डॉक्टरों की टीम, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज यहां करना चाह रही थी, वो षड्यंत्र जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके इशारों पर यहां ये उत्तर प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जिनको ये दहलाना चाहते थे। दर्शकों, कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि अयोध्या, काशी, संघ कार्यालय लखनऊ का मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, इनकी रेकी की गई थी। ये सब निशाने पर थे और इसीलिए ये इतनी सारी जो कार्रवाई हो रही है दर्शकों, इसके पीछे सीधा सीधा यह संदेश है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, और अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस देश की धरती से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो रहते यही हैं, खाते यही का हैं, लेकिन इनकी मानसिकता कुछ अलग है। ये दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद यहां हिंदुस्तान की धरती पर करना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों, योगी इनके बारे में क्या कहते हैं? योगी कहते हैं गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे, उसका जहन्नुम टिकट काट दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रही योगी। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दर्शकों, इसके अलावा बाबा क्या कहते हैं? बाबा ये कहते हैं नया भारत सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा
उसकी कीमत चुकाएगा, यानी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। दर्शकों, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से जो मदरसे हैं उनमें छानबीन की जा रही है, ये देखिए यूपी एटीएस के आदेश पर मदरसों की जांच शुरू। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की पड़ताल, यानी पड़ताल हो रही है, यह जांच की जा रही है कि इनमें कौन कौन लोग पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है, मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उन सब की जांच जारी है। ये यूपी एटीएस की निगरानी में 8 जिलों के मदरसे, पढ़ने वाले बच्चों, मौलवी और मैनेजमेंट सबकी जानकारी मांगी गई है। और देखिए दर्शकों, यूपी एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये एक और मीडिया रिपोर्ट, ये नोएडा में टेरर फंडिंग मामले में यूपी एटीएस की छापेमारी हुई है, जहां इस्तांबुल इंटरनेशनल पर दूसरी रेड, रिकॉर्ड दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। केवल मतलब मदरसों की जांच नहीं हो रही है, जहां जहां यूपी एटीएस को शक है वहां वहां कार्रवाई हो रही है। ये नोएडा में टेरर फंडिंग मामले में यूपी एटीएस की छापेमारी हुई है। दर्शकों, कहने का मतलब यह है इन्होंने गलत पंगा ले लिया। उत्तर प्रदेश इनके टारगेट पर था, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी वजहें बताई जाती हैं। भाई योगी जो सनातन की बात करते हैं, वो ये कहते हैं ये दारुल इस्लाम गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। लेकिन ये वो लोग हैं दर्शकों जो आस्तीन के सांप हैं, ये वो लोग हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं। इन्हें यहां समाज से कोई मतलब नहीं है, ना अपने समाज से ना दूसरे समाज से। इन्हें केवल ये डर पैदा करना है, यहां दहशत का माहौल पैदा करना है, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दर्शकों, ये बाबा क्या कहते हैं? बाबा ये कहते हैं राष्ट्र प्रथम सबसे पहले होना चाहिए। इस देश में जितने भी लोग हैं, वो किसी जाति का हो, किसी मत मजहब का हो, आपके मन में राष्ट्र प्रथम पहले होना चाहिए। यानी ऐसी बातें करनी चाहिए कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और जो भी हम करेंगे वो इस इरादे से करेंगे राष्ट्र प्रथम हमारे लिए होना चाहिए। और यही कहते हैं बार बार योगी। एक बार सुनिए वो क्या कहते हैं। कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं, अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, योगी ये कहते हैं जब जितनी भी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो फिर समस्या कहां है? और फिर भी अगर समस्या आ रही है तो फिर ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है, वो चाहे बॉर्डर के उस पार हो या फिर इस देश में रहने वाले हो, कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सुनिए क्या कह रही हो। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। दर्शकों, ये देखिए, ये अयोध्या काशी को उड़ाना चाहते थे, आतंकी हिट लिस्ट में था, राम मंदिर एक्टिव हो गए थे, स्लीपर सेल, बड़ा खुलासा। ये राम मंदिर इनकी लिस्ट में क्यों था, कोई समझे? एक बड़ा वर्ग इस देश में ऐसा है जो ये कहता है कि कभी ना कभी तो ये राम मंदिर के साथ वही होगा जो पहले किया गया था। यानी इनकी जो मानसिकता है वो वही जो बाबर के सिपह सलार, जिस तरीके से उन्होंने वो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ, इनके दिमाग में वही है। और यूपी इनके टारगेट पर इसलिए था क्योंकि यूपी की अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और वो कुछ लोगों को खटकता है। यहां बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं, बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि क्या हो गया, क्या फायदा हो रहा है, यह केवल एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। दर्शकों, कोई अगर समझे, कोई अगर बताए,
इस देश की आस्था, इस देश की संस्कृति से क्या किसी को प्यार मोहब्बत नहीं होने चाहिए क्या? इस देश के इतिहास से हमने क्या सीखा? वही तो योगी बार बार कहते हैं, बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। लेकिन यह समझ में किसी को क्यों नहीं आ रहा? यह समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, जब राष्ट्र से पहले अगर आपका मत, आपका मजहब वो ऊपर हो जाता है तो फिर समस्या है, फिर उस मानसिकता का इलाज करना बहुत जरूरी है। और इसलिए योगी ये कहते हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ये देखिए ना दर्शकों, कई बम धमाकों से दहलाने की थी साजिश, अयोध्या भी निशाने पर था। ये देखिए ना 10-11 ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन, ये क्या है? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों, मैं वही आपको बता रहा हूं। जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये सब कुछ हमें पता चल रहा है। यूपी में नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी, दिल्ली विस्फोट के बाद एक्शन तेज, ताबड़तोड़ छापे। ये आरएसएस का ऑफिस और दिल्ली अहमदाबाद के फल बाजार थे आतंकियों के निशाने पर, कई प्रदेशों तक फैला था नेटवर्क। ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज यहां क्या करना चाहती थी? ये सवाल ये है कि ये डॉक्टर्स आतंकी बनना चाहते थे या फिर ये आतंकी थे और यहां ये डॉक्टर बनने का नाटक कर रहे थे? ये दो बड़े सवाल हैं दर्शकों, कि या तो आप डॉक्टर थे और आप आतंकी बनना चाहते थे, और या फिर आप आतंकी ही थे और आप डॉक्टर बनने का नाटक कर रहे थे। समझिएगा, ये सवाल जो हैं ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों का उत्तर उन लोगों को देना चाहिए जो आज भी इनके साथ में खड़े हैं, इनको भटका हुआ कह रहे हैं। आप बताइए, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक डॉक्टर, वो भटका हुआ कैसे हो सकता है? ये सवाल क्या नहीं है क्या? इनके उत्तर देगा कौन? क्योंकि उत्तर देने वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। दर्शकों, सवाल यही है कि ऐसे काम क्यों करने हैं जिनको करने के बाद में आपको देशद्रोही बताया जाए, राष्ट्रद्रोही बताया जाए? ऐसे काम क्यों करने? और इसलिए योगी ये कहते हैं आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो भारत माता का विरोध कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया दर्शकों, योगी कहते हैं इन चेहरों को पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने के लिए सबसे पहले लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात आती है तो गाएंगे नहीं। ये समस्या है। सुनिए क्या कह रही हैं योगी। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। तो दर्शकों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अगर कोई ऐसे असामाजिक कृत्य करने का कुत्सित प्रयास करेगा तो फिर वो, जैसा कि योगी कहते हैं, या तो इस देश से चला जाएगा या फिर मारा जाएगा। उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये पहले वाली सरकार नहीं है जो इस तरह के उपद्रवियों को, माफियाओं को, अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनको सम्मानित करते थे। ये डबल इंजन सरकार है और ये माफियाओं को उन्हीं की भाषा में उनके सीने पर चढ़कर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।